जय श्री राम, जय हनुमान। मेरी सभी बहनें और मेरे सभी भाई ठीक होंगे और बड़े बच्चे और छोटे बच्चे भी सब ठीक होंगे। आज मैं आपको सुंदरकांड के बारे में बताने जा रही हूँ। सुंदरकांड की विधि के बारे में बताने जा रही हूँ। हमें सुंदरकांड क्यों करना चाहिए और हमें सुंदरकांड करने के क्या नियम होते हैं और किस विधि से किया जाना चाहिए, ये सुंदरकांड का पाठ है। आज मैं आप सभी को सुंदरकांड के बारे में जैसे ही बताने जा रही हूँ, इससे हमारे जीवन में जो भी परिवर्तन होता है और जो भी हमारे साथ जो भी नेगेटिव चीज़ें घटती है, जो भी नेगेटिव चीज़ें होती है या जो भी आपकी संकट दुख परेशानी जो भी होती है, उससे सुंदरकांड करने से ही मात्र दूर हो जाती है। अगर आप सभी को मेरी बातें या मेरी इस वीडियो में मैं जो भी विधि आपको बताऊंगी आप उस पर अमल करेंगे या उसको अपने जीवन में धारण करेंगे और मुझे भी आप मेरे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताएंगे कि आपकी इस विधि के द्वारा हमने सुंदरकांड करना शुरू किया और हमारे जीवन में जो भी परिवर्तन हुए उसके बारे में भी आप लोग मुझे बताएंगे। और जितने भी अभी तक मुझे जितने भी मेरी छोटी बहन या मेरे जो भी बड़े भाई हैं, मेरी बड़ी बहनें हैं, जो भी बच्चे हैं, जो भी पुरुष महिलाएं मेरी वीडियो को देखकर और मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हैं, मैं उनको दिल से धन्यवाद देती हूँ। और जैसे ही आज मैं आपको सुंदरकांड के बारे में बताऊंगी कि ये किस विधि से किया जाता है और हमें कब करना चाहिए। हमें सुंदरकांड प्रत्येक मंगलवार तो हमें करना ही चाहिए और प्रत्येक मंगलवार या शनिवार तो हमेशा हमें करना चाहिए। और आप किसी किसी को टाइम नहीं मिलता जैसे ही, और कोई कोई तो क्या करता है, सुंदरकांड 41 दिन का संकल्प लेता है और वो 41 दिन तक संकल्प के दौरान उसको शाम के 8 बजे के बाद में सुंदरकांड का पाठ पढ़ना चाहिए। और ये किस विधि से किया जाता है मैं इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी ये किस विधि से किया जाता है। और जैसे ही आपको जैसे ही चाहे आप बिना संकल्प के कर लो चाहे संकल्प लेके कर लो, प्रत्येक मंगलवार को आपको सुंदरकांड अपने घर पे करना है। या तो आप चला के भी छोड़ सकते हो, म्यूजिक में चला के भी छोड़ सकते हैं। कोई बहुत मतलब किसी महिला को बहुत सारा घर में काम होता है, वो अपने सुंदरकांड का पाठ चला के भी छोड़ सकती है। उसको सुनने मात्र से भी ही इतना फल मिलता है कि हमारे बहुत सारे पाप रोग दोष, हमारे घर में जितने भी संकट परेशानी होती है वो सब दूर हो जाती है। जय। लेकिन आपको ये सुनने मात्र से कुछ नहीं होगा, आपको सुनना भी पड़ेगा और आपको करना भी पड़ेगा और अपने जीवन में धारण भी करना पड़ेगा। और इसके नियम भी बहुत होते हैं सुंदरकांड करने। जैसे हमें प्रत्येक मंगलवार सुंदरकांड का कांड करना चाहिए अपने घर में। वो किस टाइम करना चाहिए? शाम को सही 8 बजे के बाद में करना है। आपको चमेली के तेल का दीपक जला के हनुमान जी की तस्वीर के सामने एक पाटा लगा लो और पाटे के सामने पाटे पर रेड कलर का कपड़ा बिछा लो और कपड़ा बिछा के फिर आपको ना वहाँ पे थोड़े से रेड कलर के, हनुमान जी को रेड कलर के फूल बहुत पसंद होते हैं, वो रेड कलर के फूल चढ़ा के और छोटी सी लोटिया में पानी रख के उस पानी में थोड़ा से गंगा जल मिला के थोड़ी सी एक इलायची ले लो, एक लौंग ले लो, वो उसमें डाल के उस पानी को रख के और फिर आपको जो भी आपकी मनोकामनाएं है, जो भी आपकी मतलब इच्छा है, जो भी आपकी संकट है, उन उन सबको बोल के आप फिर सुंदरकांड का पाठ कर सकती है। और सुंदरकांड का हमेशा एक बात का और ध्यान रखना है, जो सुंदरकांड पाठ होता है ना, इसको हमेशा हमें देख के ही पढ़ना चाहिए, क्योंकि हम इंसान हैं, हमारे से बहुत सारी त्रुटियां हो जाती है, जिस कारण से हमें हमारी कोई भी त्रुटि ना हो, हमें बुक में देख के नहीं पढ़ना चाहिए सुंदरकांड को। और नहीं तो बहुत से क्या होते हैं कि म्यूजिक के द्वारा भी सुन सकते हैं। और मैं आपको बुक भी दिखाऊंगी अपनी, और जिसमें मैं करती हूँ। और उसके मात्र करने से ही आपको इतना फल मिलेगा। मैं तो बयान ही नहीं कर सकती, लेकिन आप जब करोगे ना, आप भी बोलोगे कि बजरंगी भगवान ने हमें हमारे सारे संकटों को, हमारे सभी दुखों का, हमारे सभी कष्टों का नाश किया है। और जैसे ही आपने देखा नहीं, जब श्री राम भगवान जी वनवास चले थे और सीता माता को रावण उठा के ले गया था, और भगवान श्री राम को ये भी नहीं पता था कि सीता कहाँ है। और इस सुंदर कांड में ही हनुमान जी ने सीता जी का पता लगा लिया। और जो प्रभु श्री राम थे, उनके सारे कष्टों को हर के, सारे दुखों को हर
करके और हनुमान जी महाराज जी ने और सीता माता का पता लगा लिया था इस सुंदरकांड में। जब प्रभु हनुमान जी ने श्री राम के अनेकों संकट काटे हैं, क्या हनुमान जी हमारे इस सुंदरकांड के पाठ से हमारे कष्ट नहीं काटेंगे? आपको इस सुंदरकांड का पाठ करना है, वो भी शाम के टाइम करना है, जिस टाइम हनुमान जी फ्री हो जाते हैं प्रभु श्री राम की सेवा करके, आपको उसी टाइम पे करना है। जैसे ही आप इसका पाठ करोगे, देखना आपको इसका पाठ करने से कितने पुण्य मिलते हैं। और जैसे ही आप इस सुंदरकांड का पाठ अपने घर में अपनी वाइफ से भी करा सकते हो, अपनी बहन, छोटी बहन से भी करा सकते हो। बोल के कराओगे तो और अच्छा है। यानी कि जैसे पे मैं 7 दिन करूंगा लगातार उसी टाइम शाम को, जैसे आपने 9 बजे शुरू किया तो रोज 7 दिन तक आपको सुंदरकांड का पाठ रोज डेली शाम को ही 9 बजे करना है। आपके घर में कोई भी कर सकता है, चाहे वो छोटा भाई हो, आप बड़ा भाई हो, बड़ी बहन हो, छोटी बहन हो, मम्मी हो, पापा हो, कोई भी इस सुंदरकांड का पाठ करके देख सकता है। जो फल इससे मिलेगा उसका तो मैं बयान ही नहीं कर सकती, लेकिन मैं आपसे बोलूँ, जब आपको कुछ इससे प्राप्त होगा ना, आपकी जो भी मनोकामना इससे पूरी होगी ना, तो आप मेरे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके जरूर बताना। क्योंकि इससे करने से इतना पुण्य मिलता है, इससे करने से आपको जो फल मिलता है, जो जितनी भी आपके मन में संकट दुविधा जो भी चल रही है वो तो दूर होती ही है। और आपका एक विश्वास भी बनता है, जब कोई मनोकामनाएं पूरी हो जाती है ना, जैसे हमारी कोई भी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है तो हमारे मन में किसी चीज के प्रति आस्था, विश्वास और उसके प्रति एक लगन और एक भक्ति जागृत होती है। और हमेशा हमें कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें फल, हमने दो बार सुंदरकांड का पाठ किया और हम सोचते हैं हमारी नौकरी लग जाए, हमारा बिजनेस अच्छे से चलने लग जाए, हमारी दुकान अच्छे से चलने लग जाए और हमारा बच्चा पढ़ाई में अव्वल नंबर पे आए। लेकिन ये नहीं होता। कुछ टाइम तो भगवान को देना पड़ेगा, आप लोगों को कुछ टाइम तो भगवान को देना ही पड़ेगा। जैसे ये आप सुंदरकांड करोगे और उसकी संकल्प विधि के द्वारा करोगे, संकल्प लेके करोगे, तो देखो उसका फल क्यों नहीं मिलेगा? आपको मिलेगा, जरूर जरूर मिलेगा। क्योंकि ये अपने आप में ही एक मतलब इतना शक्तिशाली है कि मैं इसका बयान ही नहीं कर सकती आपको। आप इसको पढ़ना तो शुरू करो। मैं नहीं ये बोलती कि सुंदरकांड आप सारा ही पूरा एक बार में ही पढ़ लो। किसी बहन और या किसी भाई को भी बहुत कम टाइम मिलता है। मैं नहीं कहती कि आप पूरा सुंदरकांड एक बार में ही पढ़ लो। आप इसके दोहे ले लो। आप इसके, जैसे आपने क्या किया, आपने यहाँ से पढ़ना शुरू किया। आपने सोच लिया कि मेरे को 5 दोहे पढ़नी है या 6 दोहे पढ़ने हैं। और जैसे ही आप इसे पढ़ोगे, देखो जैसे आप इसको पढ़ोगे और इसको पढ़ने से आपको लगेगा कि आपके पास टाइम कम है, आपको ड्यूटी भी जाना होता है किसी भाई को। लेकिन रात में तो ज़्यादातर मैंने देखा ही है, सबकी छुट्टी रहती है, महिलाएं तो ज़्यादातर फ्री रहती है और वो कर सकती है महिलाएं, और माताएं कर सकती है। बहुत सारी माताएं ऐसी होती है जो शाम के टाइम भगवान की भक्ति में भजन करती है, श्री राम का जाप करती है, भोले बाबा की जय जयकार करती है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि शाम को 8 बजे के बाद में या 9 बजे के बाद में अगर माताएं या बहनें या भाई लोग जो भी है वो अपना, जैसे आज हमने 2 दोहे का पाठ किया, फिर दूसरे दिन 2 दोहे का पाठ कर लिया, धीरे धीरे करते गए। और किसी के पास ये होता है कि भाई 1 घंटे का टाइम नहीं लगता, लेकिन इसमें 1 घंटा तो देखो लगता है। लेकिन इसमें आपको, अगर आपको अपनी मनोकामना पूरी करनी है, अपने संकट या रोग या दुख को काटना है, तो थोड़ा बहुत भगवान को टाइम तो देना पड़ेगा ना आपको। इस सुंदरकांड के बारे में पता नहीं अनेकों युगों से आप इसकी चर्चाएं इतनी होती आई है। मैं इसका आपके सामने बयान ही नहीं कर सकती कि कांड अपने आप में है क्या चीज। जो इंसान इसको करता है उसी को पता रहता है कि उसका जीवन, जैसे उसका जीवन बदला और घर में सुंदर ही सुंदर होता जाए। इसका नाम ही सुंदरकांड है।
और जैसे ही आप अपने घर में इस सुंदरकांड का पाठ करोगे, आपका घर भी सुंदर ही सुंदर होता चले जाएगा, आपका मन भी सुंदर सुंदर होता चले जाएगा। आप इस एक बार इसको करके तो देखो, कुछ दिन तक करके तो देखो, इसका फल भी आपका मन भक्ति में लगने लग जाएगा। आपका मन करेगा कि मैं एक बार और पढ़ लूं, आपका मन लगेगा मैं एक बार और कर लूं, आपका मन करेगा अरे मुझे जल्दी जल्दी काम करके फिर मुझे सुंदरकांड का पाठ करना है। हाँ, जब ये लगन आपके मन में जागृत हो जाएगी, और देखना आप हनुमान जी महाराज जी ने ने प्रभु श्री राम के सब ही दुखों को काटा है, क्या हमारे दुखों को नहीं काटेगा? हम तो उनके भोले भाले भक्त हैं, क्या हमको नहीं, क्या हमारे दुखों को नहीं काटेंगे? काटेंगे, क्यों नहीं काटेंगे, जरूर जरूर काटेंगे। अगर आप सच्चे मन से, सच्ची हृदय से और मतलब अपने सभी सच्चे मन से आप इनकी पूजा आराधना या सुंदरकांड का पाठ करोगे, तो क्यों नहीं भगवान जी आपकी मनोकामनाएं पूरी करेंगे, जरूर करेंगे। लेकिन आपको क्या करना है, आपको नियम से, श्रद्धा से, प्रेम से सुंदरकांड का पाठ करना है। इस सुंदरकांड का पाठ करके तो देखो एक बार, आपका जीवन कैसे बदल जाता है, ये तो मैं बयान ही नहीं कर सकती। क्योंकि जब इंसान खुद जो इंसान इसको खुद करता है ना, वो ही इसके बारे में बता सकता है, सिर्फ वो ही इसका बखान कर सकता है, वो ही इसके बारे में पूरी पूरी सही सही जानकारी दे सकता है कि सुंदरकांड अपने आप में क्या चीज है। आप करके तो देखो एक बार, जब आप करोगे तब आपको पता चल जाएगा। करो तो एक बार सही, ठीक है। और आपको सुंदरकांड देखो, हमेशा सुंदरकांड में क्या होता है, एक तो मैं बता दूं, खासकर इसका कुछ नियम भी होते हैं। एक तो आपको ब्रह्मचर्य रहना है, दूसरा आपको चमेली का दीपक जला के ही पूजा या सुंदरकांड का पाठ करना है, ठीक है। और दूसरा क्या है कि आपको लहसुन प्याज कुछ नहीं खाना, आपको ये चीजें तो कुछ नहीं खानी है, ठीक है। लेकिन अगर आप मेरे पे विश्वास करके देखोगे, या आपने इतना प्यार, आप लोग मुझे इतना प्यार दे रहे हो, अगर थोड़ा सा विश्वास और करके देखोगे तो देखना आपके जीवन में भी कितनी खुशी आएगी, आपके जीवन भी कैसे बदल जाएगा। तो देखो तो करके। आप सब लोग मेरी इस वीडियो को अगर पसंद आए, सब लोगों को इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। अपनी इस छोटी बहन से अगर कोई भी त्रुटि हो, या आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके भी मुझे जय श्री राम, जय हनुमान लिख के भी बता सकते हो, और मेरा प्रोत्साहन कर सकते हो। अगर मेरी इस वीडियो को आप अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो मुझे हमेशा जय श्री राम लिख के मुझे प्रोत्साहित करना। जय श्री राम, जय हनुमान।